ईरान का सबसे बड़ा हथियार क्या हो सकता है? नहीं नहीं, एटम बम बिल्कुल नहीं। इस पूरी लड़ाई में ईरान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है होर्मुज़ की खाड़ी। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक सुबह हम उठते हैं और पता चलता है कि दुनिया की पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है। हर तरफ हाहाकार मचा है और चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। और ये सब क्यों हुआ? वजह है समुद्र में फंसे 2 करोड़ बैरल तेल हर रोज। ये दुनिया भर में खरबों डॉलर के कारोबार को रोके हुए है। और जानते हैं इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस की जड़ क्या है? सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा पानी का एक छोटा सा टुकड़ा। लेकिन ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। देखिए, ये रास्ता असल में दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक नस की तरह है, एक मेन आर्टरी जिससे दुनिया का खून यानी तेल बहता है। चलिए समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। तो ये है होर्मुज़ की खाड़ी, फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाला एक बहुत ही तंग रास्ता। और सबसे बड़ी बात, इसका पूरा कंट्रोल ईरान के हाथ में है। मतलब हर जहाज को यहीं से गुजरना पड़ता है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इस बात को ऐसे समझिए, दुनिया का 20% तेल यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी पतले से रास्ते से निकलता है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज सचमुच इसी रास्ते पर टिकी है। और दुनिया के जो सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, ये सारे देश अपना तेल पूरी दुनिया में इसी रास्ते से भेजते हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो समझिए कि वो एक तरह से जमीन से घिर गए हैं, उनका तेल कहीं जा ही नहीं सकता। तो क्या होता है जब इस नस को, इस आर्टरी को कोई ब्लॉक कर दे? जाहिर है इसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। तो मान लीजिए जंग जैसे हालात बनते हैं और ईरान एक सीधा साधा मैसेज पूरी दुनिया को भेजता है, आज के बाद होर्मुज़ की खाड़ी से एक भी जहाज नहीं गुजरेगा। और बस अचानक तेल से लदे सैकड़ों जहाज जहां हैं वहीं के वहीं रुक जाते हैं। असर तो फौरन दिखता है। यूरोप में देख लीजिए, गैस की कीमतें 50% और तेल की 27% तक उछल जाती हैं। मतलब वहां के आम लोगों पर अरबों का बोझ रातों रात। लेकिन सबसे बुरा असर पड़ता है विकासशील देशों पर। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो बड़े तेल भंडार हैं और ना ही ऐसे आर्थिक झटके सहने की ताकत। भारत और जापान जैसे देश, जो तेल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर तो सीधी चोट पड़ती है। पूरे एशिया और अफ्रीका में ऊर्जा की बढ़ती कीमतें महंगाई को आसमान पर पहुंचा देती हैं, जिसे संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पेट्रोल की किल्लत होने लगती है और नाइजीरिया जैसे देशों को बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। और ईरान इस आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करता है एक राजनैतिक हथियार की तरह। वो दुनिया के सामने एक शर्त रखता है, अगर किसी भी देश को इस रास्ते से गुजरना है तो उसे पहले अपने देश से अमेरिकी और इजरायली राजदूतों को बाहर निकालना होगा। अब देखिए, ये सब कुछ नया नहीं है, इतिहास में भी ऐसा हो चुका है। ये पहली बार नहीं है जब तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया हो। आज से लगभग 50 साल पहले सऊदी अरब के किंग फैसल ने बिल्कुल यही किया था। उन्होंने अमेरिका को इजराइल का साथ देने की सजा देने के लिए तेल का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया था। आज ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो उसी ऐतिहासिक घटना की याद दिलाती है, बस तरीका थोड़ा अलग है। तो इस बेहद तनाव भरे खेल का एंड गेम क्या हो सकता है? मतलब नतीजा क्या निकलेगा? यहां 2 मेन संभावनाएं नजर आती हैं। पहली तो ये कि ईरान की ये चाल कामयाब हो जाती है, और दूसरी, जो थोड़ी और पेचीदा है, कि ये सब अमेरिका का बिछाया हुआ एक जाल हो सकता है। तो पहले सिनेरियो में क्या होता है? ईरान होर्मुज़ की खाड़ी को बंद रखता है तब तक जब तक दुनिया की इकोनॉमिक घुटनों पर ना आ जाए, और फिर दुनिया भर के देश मिलकर अमेरिका पर दबाव डालते हैं कि बस अब ये जंग खत्म करो। लेकिन दूसरा सिनेरियो वो एक अलग ही कहानी बताता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका असल में चाहता ही यही था कि ईरान इस खाड़ी को बंद करे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है, एक इतिहास है। 1980 के दशक में चलते हैं। तब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ईरान के नेता खुमैनी पर हमला करने के लिए उकसाया था। प्लान ये था कि ईरान गुस्से में आकर जवाबी कार्रवाई करेगा और होर्मुज़ की खाड़ी को बंद कर देगा। इससे अमेरिका को ईरान पर हमला करने का एक परफेक्ट बहाना मिल जाता, दुनिया को बचाने के नाम पर। लेकिन खुमैनी ने वो समझदारी दिखाई। वो इस जाल में नहीं फंसे और खाड़ी को बंद नहीं किया, और अमेरिका का प्लान फेल हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या अमेरिका आज फिर से वही पुराना खेल खेल रहा है?
क्या वो चाहता है कि दुनिया में आर्थिक अराजकता फैले ताकि वो एक हीरो की तरह आकर ईरान पर हमला कर सके और दुनिया का रक्षक बन जाए? और अमेरिकी राष्ट्रपति का एक कथित बयान भी है जिसमें उन्होंने कहा, अगर ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी नहीं खोली तो मैं ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला करूंगा और ये मेरी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक तोहफा होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हॉर्मुज़ की खाड़ी को बंद करना ईरान की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है, एक बहुत ही साहसिक और रणनीतिक कदम, या फिर वो अनजाने में एक बहुत बड़े और सोचे समझे जाल में फंस गया है? इसका जवाब तो खैर अब वक्त ही देगा।